आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर और शानज़े अली रिश्तेदार अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। शरीफ खानदान के कायदीन, सीनियर सियासतदान और अहम समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ शरीक हुए। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन सफदर भी शिरकत हुई है। नायब सदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, शेख रुहेल अस्कर, अली रुहेल अस्कर, मरीम औरंगजेब और अस्मा बुखारी भी शरीक हुए। चौधरी मुनीर और मुफ्ती रागिब हुसैन नईमी ने भी शिरकत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर और शानज़े अली रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए हैं। जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की है। शरीफ खानदान के कायदीन, सीनियर सियासतदानों और अहम समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ शरीक हुए। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, शेख रुहेल अस्कर, अली रुहेल अस्कर, मरीम औरंगजेब और अस्मा बुखारी भी शरीक हुई। चौधरी मुनीर और मुफ्ती रागिब हुसैन नईमी ने भी शिरकत की है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 35 शहरों की 46 सहूलत बाजारों से एशिया खुरानोश की फ्री होम डिलीवरी जारी है। वज़ीर आला कहती हैं, महंगाई के असरात किसी सूरत आवाम तक नहीं पहुँचने देंगे, ये हमारा आज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर वादा सच्चा और पूरा। पंजाब में सरकारी सतह पर मयारी और सस्ती अशिया की होम डिलीवरी का पहला और बेमिसाल प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 35 शहरों के 40 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए 13 अशिया खुरानोश की फराहमी। अवाम को होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के तहत DC रेट से 7% कम नेट पर 13 अशिया खुरानोश मिलेंगी। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के राइडर फ्री होम डिलीवरी ऐप पर ऑर्डर घर घर पहुंचाते हैं। अवाम को फ्री होम डिलीवरी ऐप के इस्तेमाल पर 7% तक बचत और डिलीवरी भी फ्री। फ्री होम डिलीवरी के जरिए आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, लहसुन, सेब, केला, खजूर, लीमू, अमरूद और तरबूज ऑर्डर किए जा सकते हैं। दाल, चना, बेसन, आटा और चीनी भी ऑर्डर लिस्ट में शामिल है। मरियम नवाज का कहना है, महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुँचने देंगे, ये हमारा अज़्म है। CM फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए शहरियों को घर बैठे 110 मिलियन रुपए की बचत होगी। सस्ती और मयारी अशिया खुरानोश की घर की दहलीज पर फराहमी बेमिसाल है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पर वर्किंग सुस्त रवि का शिकार। हदबंदियां और इलेक्शन रूल्स ताहाल तैयार न हो सके। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को 22 जनवरी को तलब कर रखा है। शहरी और देहाती हदबंदियों और इलेक्शन रूल्स पर पेशरफ्त जारी। पंजाब हुकूमत ने कम से कम 1 माह का वक्त मांगने का जवाब तैयार कर लिया। ज़राए हुकूमत पंजाब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स ने पंजाब हुकूमत से अर्बन और रूरल हदबंदी के लिए 15 रोज का वक्त मांग रखा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स पर एतराज लगाए। इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शन रूल्स के एतराजात को दूर किया जा रहा है। बल्दियाती इलेक्शन की वर्किंग तैयारी में 1 माह दरकार होगा। इलेक्शन रूल्स में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पर लगे एतराज को दूर किया गया। मेयर, डिप्टी मेयर और मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन के तरीका कार को मुकम्मल वाज़े कर दिया गया। हदबंदियों और इलेक्शन रूल्स मुकम्मल होने के बाद हल्का बंदी मुमकिन हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी करवाने का पाबंद है। हुकूमत पंजाब को इलेक्शन रूल्स की समरी दोबारा भिजवा दी गई है। ज़राए हुकूमत पंजाब के मुताबिक 22 जनवरी को कम से कम 1 माह का वक्त मांगने की दरख्वास्त करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। MP इम्तियाज महमूद शेख ने अदालत 30 रोज में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म देने की इस्तदा की है। बल्दियाती इंतखाबात न करवाने के खिलाफ अपोजिशन के MP इम्तियाज महमूद शेख ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इम्तियाज महमूद शेख और दीगर ने वकील अजहर सदीक के जरिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बल्दियाती इंतखाबात न करवाना आइन और जमहूरी इक़दार के मनाफी है। बल्दियाती इंतखाबात के बगैर अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हो सकते। अदालत से इस्तदा है कि 30 दिनों में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। दोपहर के औकात में चमकने वाली धूप से सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी हुई है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 23 जनवरी के दौरान बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल।
देखिए, सर्दी तो आज भी तमाम दिन रही, इस वक्त भी अच्छी खासी ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन आज फ़र्क ये रहा कि गुज़श्ता रोज़ दोपहर के औकात में जो धूप ज़रा कदरे नरम गरम अंदाज में चमकी थी, आज उसमें थोड़ी सी मज़ीद तर्रारी जो है वो महसूस हुई कि काफ़ी देर तक अच्छी धूप चमकती रही। मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत तो नहीं थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जो बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी महसूस होती रही गुज़श्ता अय्याम के दौरान, उसमें आज थोड़ी सी कमी आ गई। और उसका एक नतीजा ये भी निकला कि आज लाहौर का जो टेम्परेचर है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा था। आज ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा और बज़ाहिर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनाब जब इतनी शदीद ठंड हो तो ऐसे में ये एक नेमत के मुतरादिफ ही था। और जो कम से कम टेम्परेचर है वो उसके हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि वो भी आज 4 तक पहुंचने का इम्कान है, मतलब सर्दी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी है। और जब उनसे ये इस्तफसार किया गया कि जनाब इसकी वजह क्या बनी, तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि बारिशें बरसाने वाला एक सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुका है और बेतदरीज वो पंजाब की तरफ भी अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है। तो जब एक कोई बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आता है तो सूरत हाल थोड़ी सी मौसम की तब्दील हो जाती है। और मज़ीद ये बताया गया कि 20 से लेकर 23 जनवरी के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मतवक्को है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं होगी, जिस तरह सर्दियों की बारिश होती है बस ऐसी हल्की फुल्की सी। और लाहौर भी उन शहरों में शामिल है जहां बारिश होने की पेशगोई की गई है। और बहुत अच्छी बात रहेगी कि बारिश की वजह से फ़ज़ा ज़रा साफ़ हो जाएगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तक जो लाहौर है वो बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। तो बारिश बरसी तो इससे आलूदगी भी कम होगी और सूरज की जो किरणें हैं उनको जब साफ़ और शफाफ फ़ज़ा मिलेगी तो वो भी बिला रोक टोक ज़मीन तक पहुँचेंगी और थोड़ी सी हमें भी राहत महसूस होगी। सो ये सूरत हाल है जी मौसम की इस वक्त लाहौर में। और इसके साथ साथ ये बात तो जाहिर है कि जब बारिश होगी तो जो बहुत सी मौसमी बीमारियां जिन्होंने अपनी जगह बना ली है उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ऐसे मरीज़ों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है जो मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वां कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब। पहले सेशन में मुख्तलिफ फैकल्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2109 तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मियां आमिर महमूद और CEO अखूवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने खुसूसी शिरकत। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वें कॉन्वोकेशन का सजा पहला सेशन। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के तलबा और तालिबात को डिग्रियां अता की गई। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मजमूई तौर पर 2109 तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर 95 तलबा को गोल्ड, 81 को सिल्वर और 77 को ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए, जबकि एक तालिब इल्म को रोल ऑफ ऑनर और एक को मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया। कॉन्वोकेशन में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UCP मियां आमिर महमूद ने खुसूसी शिरकत की। CEO अखूवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हिदायत की कि जिंदगी में कामयाबी का राज मेहनत, खिदमत, उम्मीद और सच्चाई में मौजमर है। हर कदम दयानतदारी और शुक्रगुजारी के साथ उठाएं। आपने कितनी रातों को जागकर और फिर सही ये मुसलसल और जुस्तजू के चिराग जलाते हुए ये कामयाबियां हासिल की। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये एक संग मील है और एक नई मंजिल की आगाज़ की खबर। अब आपको किताबों की दुनिया से निकलकर अमली दुनिया में जाना है। प्रोरेक्टर UCP डॉक्टर हमाद नवीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अज़्म, हौसला और वाज़ी वियन ने UCP को पाकिस्तान और बैरून मुल्क आला तालीम का रोशन मीनार बनाया है। हमारा स्टूडेंट सर्विसेज सेंटर तलबा को हर तरह की सहूलत फराहम कर रहा है। Graduating with an internationally recognized degrees in economics and data analytics
and accounting and finance. This collaboration underscores our commitment to internationalization, academic excellence, and global exposure, empowering our students to compete, contribute and lead with confidence on the world stage. ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का कहना था, यूसीपी ने हमें सिर्फ तालीम नहीं दी बल्कि खुद पर यकीन करना भी सिखाया है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने गोल्ड मेडल लिया है मास्टर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, और ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं और टीचर्स की गाइडेंस का ही नतीजा है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और यूसीपी जो है एक बहुत ही अच्छा इदारा है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छा था। आज मैं अपनी डिग्री लेकर जा रही हूँ 4 साल बाद बीएस साइकोलॉजी की, और मेरे पेरेंट्स के लिए और हम सब के लिए बहुत प्राउड का डे है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया है, और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने मयारी तालीम, तहकीक और तलबा की सलाहियतों की तरक्की में रोशन मिसाल कायम की है। कैमरामैन शहबाज और फ़खर अब्बास के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। महफूज बसंत के लिए लाहौर पुलिस ने 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान हाईकोर्ट में जमा करवा दिया। लाहौर को 3 जोन में तकसीम किया जाएगा। रेड जोन में बगैर एंटीना और हेलमेट मोटरसाइकिल आने पर पाबंदी होगी। फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। बसंत की इजाज़त के खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त का मामला सीसीपीओ ने महफूज बसंत के लिए रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। पुलिस की रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 बरसों के तजिए की बुनियाद पर पतंगबाजी के लिए हॉटस्पॉट एरियाज का तयन किया गया है। पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया जाएगा। बसंत के दिनों में रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। बसंत के दिनों में छतों पर गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने के लिए फोर्स तैनात होगी। हंगामी हालात से निमटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें मौजूद रहेंगी। बिजली के हादसा से बचने के लिए लेस्को से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में आटे की कीमतें और दस्तयाबी का मामला। मयारी आटा महंगा होने लगा। 15 रोज में चक्की आटा भी 10 रुपए किलो महंगा कर दिया गया। फ्लोर मिल्स का 15 किलो वाला थैला 200 रुपए और ब्रांडेड आटे का 5 किलो वाला पैक भी 200 रुपए तक महंगा हो चुका है। शहर में आटा नायाब, कीमतें बढ़ने लगी। कंट्रोल रेट आटे के थैलों की सप्लाई बढ़ने लगी। चक्की का आटा 2 हफ्तों में 10 रुपए किलो महंगा हो चुका है। कीमत 160 रुपए से बढ़कर 170 रुपए किलो हो चुकी है। इसी तरह फ्लोर मिल्स का 15 किलो वाला थैला 200 रुपए महंगा हो चुका है। मुख्तलिफ मिल्स का आटा चंद रोज में 1700 से 1900 रुपए तक पहुंच गया, जबकि 5 किलो का ब्रांडेड चक्की आटे का थैला भी 200 रुपए तक महंगा हो चुका है। आटे के 10 और 20 किलो वाले कंट्रोल रेट वाले थैले की कीमत 905 और 1810 रुपए। खरीदार आटे की कीमतों और दस्तयाबी की सूरत हाल पर मायूसी का शिकार हो चुके हैं। उनका कहना है मयारी आटा महंगा हो रहा है, लोग शदीद परेशान हैं, आटा सस्ता होना चाहिए। हुकूमत को इस तरफ फौरी तवज्जो देना होगी। सर आटे की कीमतें मुसलसल जो है ना तकरीबन 2-2.5-3 साल से मुसलसल बढ़ रही हैं और ये बढ़ती चली जा रही है, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही। आटा तो बुनियादी चीज़ है ना सर, हर घर की ज़रूरत है, छोटे बड़े बूढ़े हर बंदे की ज़रूरत है आटा। जो दुकानदार परचून रेट में बेच रहे हैं ना वो 905 के दे रहे हैं। 170 रुपये तो है ही नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। 130-140 रेट है वैसे तो गंदम के आटे का, लेकिन इधर जो बेच रहे हैं वो 170 रुपये बेच रहे हैं। गला मंडियों में गंदम के दाम भी तेज तरीन है। 20 रोज में गंदम 600 रुपए मन तक महंगी हो चुकी है। 4400 रुपए में मिलने वाली गंदम 5000 रुपए मन तक फरोख्त हो रही है। चक्की मालिकान भी परेशान हैं, कहते हैं मार्केट में गंदम की किल्लत है जिससे नर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। गंदम पीछे से शॉर्ट है, गंदम मिल नहीं रही और गंदम जो मिल रही है उसका ये 15 दिनों में तकरीबन 600 रुपये मन का रेट बढ़ चुका है। इसकी हाल मतलब अब ये गंदम प्रोवाइड हो, रेट कम हो तो आटे का रेट कम नीचे होगा। हुकूमत का दावा है कि 10 और 20 किलो आटे के थैले कंट्रोल रेट पर दस्तयाब हैं। मार्केट में डिमांड के मुताबिक सप्लाई न होने से किल्लत मौजूद है।